ठीक है। तो आई जो है रोज क्रिएट करता है और जे जो है कॉलम्स क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ये आप याद रखना। ठीक है, तो इसके फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप के तीन पार्ट्स होते हैं। कौन से? इनिशियलाइजिंग पार्ट और टेस्टिंग कंडीशन, टेस्टिंग भी कहते हैं, कंडीशन भी कहते हैं, पार्ट वो भी होता है, और इटरेशन जिसको हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कहते हैं। ठीक है, तो नेस्टेड फॉर लूप जो होता है वो फॉर लूप के अंदर फॉर लूप होता है दूसरा। ठीक है, तो नेस्टेड फॉर लूप किसको बोलेंगे? जो फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप हो, जैसे कि नेस्टेड इफ। ठीक है, तो नेस्टेड इफ भी हमने पढ़ी हुई है, तो वो भी क्या कहते हैं? जो इफ के अंदर इफ हो। तो नेस्टेड क्लास भी आपने सुनी होगी, जो क्लास के अंदर क्लास हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं नेस्टेड क्लास। तो अभी हम आ रहे हैं फॉर लूप पे, तो फॉर लूप के अंदर फॉर लूप हो तो उसको बोलेंगे नेस्टेड फॉर लूप। ठीक है, तो ये मैंने प्रोग्राम बेसिक बनाया हुआ है। ठीक है, तो आई जो है रोज को क्रिएट करेगा और जे कॉलम्स को। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए मैंने आई डिक्लेयर किया हुआ है और जे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंडीशन चेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको पहले कंपाइल कर लेते हैं। ठीक है, और ठीक है, तो ये कंपाइल हो गया। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम रन भी हो गया। तो हम दे रहे हैं रोज जो है 3 दे रहे हैं और कॉलम्स 2 दे रहे हैं। तो ये देखें, ठीक है, ये 2 कॉलम्स। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये 2 कॉलम्स है और 3 रोज। ये देखें, हम कितना भी दे सकते हैं, तो हम इसी को ही एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कितना इंटर किया? 3। हाँ, 3 इंटर किया। ठीक है, तो इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं। ठीक है, और यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे क्या है आपका 2। ठीक है, तो इसको हम हल करते हैं। आय क्या है? 1 है, और लेस देन इक्वल्स टू। ठीक है, और यहाँ पे जे क्या है? जे 1 है। ठीक है, जे 1 है, लेस देन इक्वल्स टू। ठीक है, तो हम इसको समझ लेते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। यहाँ पे स्टार्स जो आ रहे हैं, रोज वगैरह, वो कैसे क्रिएट हो रही हैं। ठीक है, तो आप कॉपी उठा के ड्राई रन करें इसको, कैसे वर्क कर रही है। ठीक है, तो पहले आई क्या है? 1 है, और ये क्या है? रो क्या है? मैंने इंटर किया हुआ था इधर, ये देखें, रो 3 इंटर किए हुए हैं, कॉलम 2 इंटर किए हुए हैं। तो ये देखें, ठीक है, इधर मैंने 2 दे दिया है और इसको 3 दे दिया है। तो ये तो चेंज नहीं होगी वैल्यू, ये और ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। आई इंक्रीमेंट हो रहा है, देखें, ये देखें, और यहाँ पे जे इंक्रीमेंट हो रहा है, ये देखें, ये मतलब कि वैल्यू ये 1 दी हुई है, तो ये जे है, ये देखें इंक्रीमेंट ये हो रहा है। तो हम कॉलम्स और रो को इंक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी पहले तो ये फॉर लूप चलेगा, तो फॉर लूप ये चला, तो कंडीशन क्या हुई? कंडीशन ट्रू हुई। ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, बाद में इंक्रीमेंट करता है। क्या करता है? बाद में क्या करता है? बाद में इंक्रीमेंट करता है। तो पहले तो ये 1 ही है। ठीक है, तो ये इंक्रीमेंट हो चुका है, मगर पहले प्रिंट करेगा फिर इंक्रीमेंट करेगा। तो पोस्ट इंक्रीमेंट का काम ही यही होता है। तो यहाँ पे आए, फिर ये नेस्टेड फॉर लूप पे आया, तो यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे जे जो है 1 है, तो यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है, जे लेस देन इक्वल्स टू 2, ट्रू। ठीक है, ट्रू, तो कंडीशन ट्रू हुई, तो ये जे पोस्ट इंक्रीमेंट है, बाद में इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले स्टार इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, पहले इसने स्टार प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो ये स्पेस भी है, यहाँ पे देखें, तो वो मैं स्पेस भी प्रिंट कर रहा हूँ, ये देखिए, यहाँ पे स्पेस है ये। तो ये एक स्टार प्रिंट हो गया। तो यहाँ से तब तक नहीं निकलेगा जब तक ये फॉल्स ना हो जाए। तो जे जो है, मैंने बोला था पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो बाद में इंक्रीमेंट हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे 2, तो यहाँ पे समझे 2
क्या है 2। तो कंडीशन क्या है, लेस तो नहीं है, इक्वल है, कंडीशन ट्रू है, तो फिर क्या होगा, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है तो ये 3 होगा, बाद में 3 होगा, पहले प्रिंट करेगा। तो इसकी वैल्यू जो है आप प्रिंट करवाएंगे तो इसकी वैल्यू जो मिलेगी पहले आपको 1 ही मिलेगी, ठीक है, ओ 2 ही मिलेगी, सॉरी 2 ही मिलेगी, फिर ये 3 होगी, ठीक है। तो पोस्ट इंक्रीमेंट में मैंने बोला ना कि बाद में इंक्रीमेंट होगा, पहले वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका स्टार एक और प्रिंट हो जाएगा, और स्पेस भी प्रिंट हो गया, क्या, स्पेस भी। तो यहाँ पे आगे स्पेस भी प्रिंट हो गया, तो यहाँ से जैसे ही ऊपर गया तो यहाँ पे उसको मिल गया 3। तो अब कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स। तो ऊपर आएगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा तो जैसे ही निकलेगा तो इसको मिलेगा प्रिंट एल नेक्स्ट लाइन क्रिएट। यहाँ आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, डबल कोट्स के अंदर स्लैश एन, स्लैश एन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने प्रिंट एल एन लिख दिया, प्रिंट एल एन जो है वो नेक्स्ट लाइन का काम करता है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ से निकला तो ये कंडीशन अभी भी फॉल्स नहीं है, अभी ये ट्रू है, जैसे ही निकलेगा तो फिर यहाँ पे आएगा। तो पहले पहले मैं बताया था कि 1 वैल्यू थी, पोस्ट इंक्रीमेंट थी, तो यहाँ पे जो हो गया था वो, फिर जैसे ही ऊपर आया तो इसको क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा, इसको क्या मिलेगा यहाँ पे 2, कंडीशन क्या है, ट्रू। तो कंडीशन यहाँ पे ट्रू है, तो फिर यहाँ पे होगा पोस्ट इंक्रीमेंट, ये 3 जो है बाद में होगा, पहले काम करेगा पूरा, फिर ये 3 होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने बोला बोला कि आपको बताया ना कि ये 2 हो चुका है, ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो अभी ये 3 हो चुका है, वैल्यू जो है इसकी 2 ही होगी, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, बाद में इंक्रीमेंट होगी, ठीक है। तो इसमें अंदर आएंगे तो ये कंडीशन फिर से यहाँ पे इसको आए, जे जो है 1 मिल रही है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे फिर पोस्ट इंक्रीमेंट बोल दिया, पोस्ट इंक्रीमेंट है तो क्या होगा यहाँ पे जे जो होगा वो 2 हो जाएगा, ठीक है, जे 2 होगा, पोस्ट इंक्रीमेंट, बाद में इंक्रीमेंट होगा, पहले क्या वैल्यू प्रिंट होगी, स्टार प्रिंट होगा। मैंने बोला था कि यहाँ पे नेक्स्ट लाइन क्रिएट हो गई थी, तो यहाँ पे हम यहाँ पे आ गए थे, तो यहाँ पे फिर एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। तो स्पेस भी है, तो ये देखें यहाँ पे स्पेस, तो कंडीशन ट्रू, फिर ये मैंने पोस्ट इंक्रीमेंट बोला तो ये फिर 2 हो गया, तो कंडीशन क्या है, ट्रू है, ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो कंडीशन ट्रू, तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट, बाद में इंक्रीमेंट होगा, पहले स्टार प्रिंट होगा, ठीक है। तो स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है तो वो स्पेस भी होगा, ठीक है। तो अभी ये पोस्ट इंक्रीमेंट मैंने बोला तो ये 3 हो चुका, ठीक है, 3 हो चुका, तो कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, तो जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये भी 3 हो जाएगा। तो ये जैसे कि कंडीशन, ये भी 3 हो गया, तो कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन हो गई ट्रू, कंडीशन हो गई 2। तो यहाँ पे जो जैसे ही ये कंप्लीट हुआ तो ये नेक्स्ट लाइन जो है क्रिएट नहीं हुई, ये क्रिएट होगी, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन क्रिएट होगी, फिर ये जो है ना, फिर ये 3 होगा, फिर ऊपर आएगा तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट था तो 3 हो गया, 3 हो गया तो कंडीशन क्या है, फिर भी ट्रू है, तो फिर नीचे आएगा तो फिर ये वैल्यू फिर से 1 हो जाएगी, फिर से क्या होगी वैल्यू, ठीक है। तो ये फिर से 1 हो गया, कंडीशन क्या है, ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, तो पोस्ट इंक्रीमेंट मैंने कहा वो फिर से बाद में इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है, पहले ये काम करेगा, तो यहाँ पे ये स्टार है तो एक स्टार यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, और स्पेस भी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ऊपर आएगा तो यहाँ पे 2 होगा, 2 होगा तो कंडीशन क्या है, ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, तो फिर से यहाँ पे आएगा तो ये हो जाएगा पोस्ट इंक्रीमेंट, बाद में इंक्रीमेंट होगा, पहले वैल्यू प्रिंट करेगा, तो यहाँ पे इसने वैल्यू प्रिंट कर दी और स्पेस भी कर दिया, तो फिर ऊपर जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, 3 मिलेगी, तो कंडीशन होगी फॉल्स, कंडीशन हो गई फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो फिर नीचे आएगा, फिर निकलेगा, जैसे ही निकलेगा तो नेक्स्ट लाइन क्रिएट हो जाएगी, क्या होगी, नेक्स्ट लाइन क्रिएट होगी, फिर ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा। मैंने कहा था कि आए पोस्ट इंक्रीमेंट हुआ है तो 4 हो चुका था उसी वक्त, जब ये काम एक्शन परफॉर्म हो गया तो वैल्यू इसकी क्या हो गई, 4 हो गई। तो कंडीशन क्या है, फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स, तो यहाँ से प्रोग्राम एग्जिट,
ठीक है, यहाँ से प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा और आपका प्रोग्राम में ये प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। तो इसी हिसाब से आप कितनी भी रोज दे सकते हैं, 5 रोज दे सकते हैं, 4 कॉलम दे सकते हैं। ये देखें, 1 2 3 4 4 कॉलम्स हो गए, और ये देखें 1 2 3 4 5 5 रोज हो गई। तो आप कितनी भी दे सकते हैं, 10 15 दे सकते हैं, नो इशू, जितना भी। ठीक है, तो ये हमने इनपुट पे बनाया हुआ है, ये देखें। ये आप प्रोग्राम नोट कर लें। ठीक है, नोट कर लिया। तो अभी हम असाइनमेंट की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, तो आप ये असाइनमेंट बनाएं, फैक्टोरियल सीरीज। ठीक है, तो फैक्टोरियल सीरीज के बाद ये बनाएं, ये आपकी असाइनमेंट है। ठीक है, वो आपका लॉजिक है, आप कैसे बनाते हैं, नहीं बनेगा तो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो ये स्टार पैटर्न है। जो जो मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ वो आप बनाएं। जो नहीं हो रही हैं तो आप मुझे मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं उनको भी समझाऊंगा और करके दिखाऊंगा भी। ठीक है, तो ये प्राइम सीरीज है। प्राइम सीरीज जो होती है, हम एन नंबर जो भी हम इंटर करेंगे उतने प्राइम सीरीज सारी प्रिंट हो जाएगी। क्या होगी? प्राइम सीरीज। नेस्टेड फॉर लूप पे प्राइम सीरीज होगी। तो हमने पिछली वीडियो में नेस्ट प्राइम नंबर निकालना सीखा था, फॉर लूप पे प्राइम नंबर निकालना सीखा था। ठीक है। ठीक है, तो ये प्राइम सीरीज हो गई, और ये फेबोनाची सीरीज हो गई, और ये फैक्टोरियल सीरीज। ये फैक्टोरियल सीरीज है। ठीक है, फैक्टोरियल सीरीज क्या होती है? जो जैसे कि फैक्टोरियल सीरीज में आपको दिखाऊं, तो ये देखिए आप, फैक्टोरियल सीरीज ये देख रहे हैं, बिल्कुल यही है। मगर यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको इसको भी मैं थोड़ा सा समझा दूं। फैक्टोरियल सीरीज क्या हो रहा है कि वन, जो वन का वन आ रहा है, 1 into 2 2, 1 into 2 2, 2 into 3 6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 6 6 into 4 24। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 24 into 5 120। और वह यहाँ पे आ रहा है 120 120 into 6 720। तो ये सारे जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये निशानी जो है सारे मल्टीप्लाई की है। तो ये एज इट इज ऐसा ही आउटपुट चाहिए, एज इट इज ऐसा आउटपुट, ये याद रखना। और ये भी एज इट इज ऐसा ही आउटपुट चाहिए, तो ये भी आउटपुट ऐसा ही आना चाहिए। तो ये नंबर हम जितने भी इंटर करेंगे उतने नंबर्स की प्राइम सीरीज प्रिंट होगी। ठीक है, तो मैंने पिछली वीडियोस जो मैंने बनाई थी नेस्टेड फॉर लूप पे, तो उसमें मैंने समझाया हुआ है प्राइम नंबर निकालना। और फेबोनची सीरीज, ये फेबोनची सीरीज जो है नेस्टेड फॉर लूप के अलावा फॉर लूप में भी हो सकती है। फॉर लूप में भी आप कर सकते हो, ये फॉर लूप पे ही होगी। तो ये भी आप करें। ठीक है, और ये फैक्टोरियल सीरीज जो है ये भी आप करें। और ये एक स्टार, ये भी एक पैटर्न है, ये भी बनाए। और ये भी पैटर्न है। ठीक है, आप देख सकते हैं। और ये भी पैटर्न है, ये बनाए, ये भी पैटर्न है। ठीक है, और ये भी एक पैटर्न है। और अब स्क्वायर पैटर्न भी बनाया। स्क्वायर पैटर्न तो मैंने बनाना सिखाया है, तो आप, एक ये स्टार पैटर्न होता है। ठीक है। ठीक है, तो ये रही असाइनमेंट है। ये भी स्टार पैटर्न है, आपको बनाना है, ये भी बनाना है। ठीक है, जो आप बना सकते हो बनाए, कोशिश करें। ठीक है, जो नहीं हो तो मुझे कमेंट में आप बता दें, मैं खुद करवाऊंगा। आप नहीं भी बताएंगे फिर भी मैं जो डिफिकल्ट हैं वो जरूर अपलोड करूंगा। ठीक है, और इसके अलावा जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था फॉर लूप में कि मैं आपको स्टार पैटर्न सारे बनवाना सिखाऊंगा, तो वो भी मैं आपको अगली वीडियो या ऐसे अगली वीडियो जो होगी, तो मैं उसमें आपको अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आपने नोट कर ली होगी ये सारी असाइनमेंटें जो जो मैंने दी हुई हैं। ठीक है, तो नेस्टेड फॉर लूप पे ही होंगी ये। ठीक है, तो आप कर लें। ये फॉर लूप की, नेस्टेड फॉर लूप की
सिंटेक्स, और ये हमने प्रोग्राम बनाया जो हल करके मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे 10 कर देंगे तो, और यहाँ पे भी 10 कर दे देंगे तो स्क्वायर पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोग्राम है। ठीक है, तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह।